प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या आपको आपका वो स्लोगन, आपका वो डायलॉग, आपका वो नारा याद है प्रधानमंत्री महोदय, जो 2014 के चुनाव से पहले प्रचार में हर जगह आप कहते थे और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई थी, बैनर लगाए गए थे उस नारे के साथ। वो नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री महोदय, कभी उन बैनरों पर भी नज़र लगा लो, कभी उन नारों को देख लीजिए। वो नारे आपके बनाए हुए थे, अब कहाँ चली गई वो बातें? बहुत हुई महंगाई की मार, आज तो कई गुना महंगाई की मार हो रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब भगाओ मोदी सरकार। शायद ये नारा होना चाहिए आज ये नारा होना चाहिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब भगाओ मोदी सरकार। प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम अपने अंदर झांक लीजिए, आप क्या क्या कहते थे। यानी इंसान का ज़मीर कैसे इतना गलत हो जाता है कि अपनी खुद की कही हुई बातों को भी याद नहीं रखता। आपको पता नहीं समाज के साथ आप कैसे मिला लेते हैं। झूठ बोल करके कैसे आप समाज के सामने वापस आकर के सीना तान के आप भाषण दे लेते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है देश के लिए कि इतनी झूठ बोलने वाले आज जो व्यक्ति हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री महोदय, जरा देखिए उन नारों को, सोचिए। आज अभी फिलहाल हाल की जो बात करूं तो 13 दिन में 11 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और 8 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है इन 13 दिनों में। आप समझते हैं प्रधानमंत्री महोदय, इनका क्या मार पड़ती है इनकी जनता पर? इनकी जनता पर बहुत ज़बरदस्त मार पड़ रही है। सब्जियां महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। ग्रॉसरी देख लीजिए आप, यानी आटा, दाल, चावल, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। सारी सब्जियां महंगी हो गई है। नींबू, जो कि एक गर्मी के अंदर तो बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी गर्मी में इस्तेमाल इसका आमतौर पर होता है गर्मी से बचने के लिए। आज उसकी 240 रुपये किलो है नींबू का भाव, जो कि अभी करीब 10 दिन पहले तक 150 तक पहुंच गया था। बहुत ऊंचा लग रहा था वो, लेकिन आज वो 250 के आसपास 240 के करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री महोदय, मुझे नहीं मालूम आप नींबू खाते हैं कि नहीं खाते, यूज करते हैं कि नहीं करते, और आपको तो फ्री में मिल जाते होंगे, आपको महंगाई क्या करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, बाकी 140 करोड़ लोगों को फ्री में नहीं मिलते, उन्हें खरीदना पड़ता है और खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आपने छोड़ा नहीं किसी की जेब में, आपने पैसा नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री महोदय। दुनिया की नौकरियां छीन ली आपने, काम धंधे छीन लिए, व्यापार छीन लिए उनके। अब कहीं तो जीने दो इनको लोगों को, कभी तो चिंता करो। और चुनाव के टाइम पर ये रेट नहीं बढ़े, और जब कोई आपसे सवाल करता था तो आप कहते थे ये डीजल पेट्रोल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में थी वो? चुनाव के टाइम किसके हाथ में थी? क्यों नहीं बढ़ी? और आज वो आपके हाथ से स्लिप होकर गई, आपके हाथ से निकल गई आज वो। तो उस दिन तो आपके हाथ में थी, तभी तो नहीं बढ़ी। किसी और के हाथ में थी तो उस टाइम क्यों नहीं बढ़ी, आज क्यों बढ़ रही है? क्या कारण है? चुनाव खत्म हो गए इसलिए। बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत दुख की बात है। यानी आप देखिए, आप अगर उसको, उस टाइम के वीडियो को अगर देखेंगे जब आप दूसरे प्रधानमंत्री को कोसते थे, तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी अपने आप पर। एक बार सुन लीजिए उनको प्रधानमंत्री महोदय, वो वीडियो आप सुन लीजिए। आप कहते थे कि प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, भाषण दे के चले गए, लेकिन महंगाई का मैं भी उनसे नहीं निकला, महंगाई का मैं भी उनके मुंह से नहीं निकला। कितनी ऐसे कहते थे, ये शब्द आपके थे कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वो महंगाई के बारे में चिंतित नहीं है, देश की जनता तड़फ रही है। अब आप क्या आज ये देश की जनता ऐश कर रही है प्रधानमंत्री महोदय? आप महंगाई का मैं बोल पा रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप उस दिन दूसरों से पूछते थे, आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आप महंगाई का मैं बोलते हैं? आता है आपको महंगाई का मैं बोलना? बोल के दिखाइए प्रधानमंत्री महोदय, महंगाई का मैं कैसे बोला जाता है। कितनी गैर जिम्मेदारी से आप सरकार चला रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? जितने वायदे किए थे आपने 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, आपने रोजगार छीन लिए देने की बजाय। आपने काला धन 100 दिन के अंदर ला करके 15-20 लाख रुपए सबके खाते में देने का कहा था, आपने खातों से निकाल लिए। पैसे डालने की बजाय खातों से निकाल लिए आपने। नोटबंदी करके कंगाल कर दिया आपने लोगों को। कितने लोग मौत के घाट उतर के उस दौरान में। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपको दर्द है इन चीज़ों का? महसूस है आपको इन बातों का? क्या आपने क्या कर दिया है, देश को कहाँ पहुँचा दिया है? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है देश के लिए। अब देश को सोचना होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री को देश पर शासन करने का हक है या नहीं है।
जो देश की चिंता एक मिनट भी ना करे, देशवासियों की चिंता एक मिनट भी ना करे, उस व्यक्ति को कम से कम देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ज़मीर हो किसी का तो वो खुद ही पद छोड़ दे, लेकिन ज़मीर भी मर चुका है लगता है। यहाँ तो चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ गए वो नारे, कहाँ गए वो नारे? रोजगार जो है देने के लिए आपने अलग अलग नारे लगाए थे, महंगाई के बारे में अलग अलग लगाए थे, बहनों की, हमारी बेटियों की सुरक्षा के बारे में अलग लगाए थे। वो सारी बातें कहाँ चली गई आज? सब हवाई हो गई है, सब बातें हवा में चली गई आज। आप उस वक्त की सरकारों को इतनी बुरी तरह कोसते थे, तो आज आप बिल्कुल भी आप चिंता नहीं कर रहे कि आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं आज, और आप उसके बावजूद भी सरकार पर सरकार बनाए जा रहे हैं ईवीएम का मिसयूज करके। आपको वोट कौन दे रहा है प्रधानमंत्री महोदय? क्या आप जानते हैं कि इतने अत्याचार करने वाले इंसान को, जिसने सारे देश को बेच दिया, सबको तड़पाया है, किसान को आपने तड़पाया, मजदूर को, जवान को, गरीब को, सबको तड़पाया आपने, तो वोट कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहा है वोट? मैं पूछना चाहूँगा। और आज विपक्ष, तमाम का तमाम विपक्ष आपके साथ मिला हुआ है। साजिश है ये सरकार और विपक्ष की। कोई विपक्ष सवाल करने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? वो सवाल क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी तो इसी का इस्तेमाल करते थे। ये शर्म की बात है, दुख की बात है। लेकिन हम देशवासियों को अब आगे और बर्दाश्त नहीं करना है, बहुत हो चुका है। अब इकट्ठे होकर के सरकार का विरोध करके इसको भगाना होगा, ताकि इस देश के अंदर गरीब बच जाए, मजदूर बच जाए, उनकी दो वक्त की रोटी बची रहे। इसलिए सरकार को उखाड़ना बहुत जरूरी है। असंवैधानिक सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, झूठी सरकार है ये। इसको बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और निकम्मी सरकार को निकालने में और एक सच्ची और ईमानदार सरकार का गठन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।